भगवान की सच्ची भक्ति और विश्वास से बड़ी कठिनाई को पार किया जा सकता है। भगवान पर अडिग विश्वास और सच्ची भक्ति हमें हर कठिनाई से, हर संकट से उबार सकती है। आज के सत्संग को सुन करके ये साबित हो जाएगा कि सच्ची भक्ति और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। इसलिए सत्संग को पूरा सुने। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक संत जिनका नाम मनोहर दास था, वह अपनी पत्नी वसुंधरा के साथ रहते थे। एक दिन संत मनोहर दास ने साहूकार से ब्याज पर 100 रुपये लिए और साहूकार से बोले कि कुछ महीनों के बाद ब्याज सहित पैसे वापस कर दूंगा। और वे 100 रुपयों को साधु संतों पर खर्च कर दिया। महीना निकल गया, वो साहूकार भी बड़ा लालची था। उसने काजी की कचहरी में अर्जी दे दी, संत पर ब्याज लगवा लिया। संत मनोहर दास को उसके एक चाहने वाले ने आकर के बताया कि वो सेठ काफ़ी नाराज है। तो संत जी ने अपनी पत्नी वसुंधरा से कहा कि घर का सारा सामान पड़ोसियों के यहाँ रखवा दो, जिससे साहूकार उनको उस सामान को ब्याज के बदले न ले जा सके। और मैं 2-4 दिनों के लिए इधर उधर चला जाता हूँ। जब रुपए हो जाएंगे तो साहूकार को दे करके उससे देरी के लिए क्षमा मांग लूँगा। संत की पत्नी वसुंधरा ने कहा, स्वामी, मुझे निश्चय है कि राम जी अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं होने देंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। मनोहर दास ने उनकी पत्नी का दृढ़ निश्चय देखा तो फिर कहा, वसुंधरा, फिर भी मुझे कुछ दिनों के लिए कहीं चले जाना चाहिए। वसुंधरा ने कहा, स्वामी जी, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस काम को आप ईश्वर पर छोड़ दो, वे स्वयं संभालेंगे। पत्नी ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। मनोहर दास मुस्कुरा करके बोले, वसुंधरा, यही तो तेरा गुरु रूप है। संत की पत्नी वसुंधरा ने कहा, स्वामी जी, गुरु बोलकर मेरे सिर पर भार न चढ़ाओ। मनोहर दास ने कहा, इसमें भला सिर पर भार चढ़ाने वाली कौन सी बात है? जो उपदेश दे उसको गुरु मानना चाहिए। मनोहर दास अपनी पत्नी के साथ बात करने में इतने मगन हो गए कि उन्हें साहूकार और ब्याज वाली सारी बात ही भूल गई। रात हो गई लेकिन साहूकार नहीं आया। सोने से पहले संत ने कहा, ऐसा लग रहा है कि साहूकार सुबह लोगों को लेकर के वसूली करने आएगा। पत्नी ने दृढ़ता के साथ कहा, स्वामी जी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। हमसे कोई ब्याज नहीं वसूला जाएगा। परमात्मा जी उसे हमारे घर आने ही नहीं देंगे। मनोहर दास ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरे राम जी से कुछ ज़्यादा ही काम लेना शुरू कर दिया है। पत्नी ने कहा, स्वामी, जब हम लोग राम के हो ही गए हैं तो हमारे काम वो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तभी अचानक किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। पत्नी ने उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने साहूकार का भेजा हुआ व्यक्ति खड़ा था। संत की पत्नी वसुंधरा ने उस व्यक्ति से पूछा, क्यों राम जी के भक्त, क्या हमसे ब्याज वसूलने आए हो? उस व्यक्ति ने बहुत नम्रता से कहा, नहीं माता जी, आपसे ब्याज वसूलने अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि जब हम कल ब्याज वसूलने आ रहे थे तो वहाँ पर एक सुंदर मुखड़े वाला रेशमी वस्त्र धारण किए एक सेठ आ गया। उसने हमसे पूछा कि आपको कितने रुपए मनोहर दास जी से लेने। साहूकार ने कहा, 100 रुपये और ब्याज के 30 रुपये। उस सुंदर मुखड़े वाले सेठ ने एक थैली साहूकार के हाथ में रख दी और कहा कि इसमें 500 रुपये ये मनोहर दास के हैं और हमारे पास सालों से रखे हुए। जितने तुम्हारे हैं आप ले लो और बाकी के मनोहर दास के घर भिजवा देना। साहूकार जी उससे और भी बात करना चाहते थे, परंतु वो पता नहीं एकदम से कहाँ चले गए, जैसे लुप्त हो गए थे। ये देखकर साहूकार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वो समझ गया मनोहर दास को ऐसे वैसे नहीं हैं, ईश्वर के सच्चे भक्त हैं और वो उनसे ब्याज लेकर के गुनाह का भागी बनने जा रहा था।
साहूकार ने ये थैली आपके पास भेजी है, इसमें पूरे 500 रुपये हैं। साहूकार ने कहा है कि मनोहर दास उनके रुपए भी धर्म के काम में लगा दें और उनका ये पाप क्षमा कर दें। वसुंधरा ने मनोहर दास जी से कहा, स्वामी, राम जी की भेजी हुई ये माया की थैली अंदर उठा के रखो। मनोहर दास जी मुस्कुरा करके बोले, वसुंधरा, इस बार राम जी ने तेरे निश्चय के अनुसार कार्य किया है, इसलिए थैली तो तुझे ही लेनी चाहिए। वसुंधरा ने कहा, नहीं स्वामी, राम जी हम दोनों के हैं, इसलिए दोनों मिलकर उठाएंगे। पति और पत्नी अपने भगवान का गुणगान करते हुए वो थैली उठाकर अंदर ले गए। और कुछ दिनों के बाद मनोहर दास जी के घर पर एक बहुत बड़ा भंडारा हुआ, जिसमें मनोहर दास ने वो सारी रकम खर्च कर दी और भगवान की भक्ति में लीन हो गए। प्यारे सज्जनों, इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। जो भगवान की निष्काम भक्ति करते हैं तो भगवान भी उसके सारे काम स्वयं करते हैं, उसे सभी संकटों सभी बाधाओं से मुक्त कर देते हैं। जो सारे आश्रय छोड़ करके उनका ही स्मरण करता है तो ईश्वर उस पर अपनी कृपा जरूर करते हैं। द्रौपदी ने भी सभी सहारे छोड़कर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की थी तो कृष्ण ने उसकी लाज बचाई थी। गजेंद्र ने भगवान श्री हरि का स्मरण किया था तो श्री हरि ने ग्रह से उसे मुक्त करवाया था। भक्त ध्रुव और प्रहलाद को भी श्री हरि ने अपनी अखंड भक्ति प्रदान की थी। कहने का तात्पर्य यही, जो भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रख करके उनकी भक्ति करता है तो भगवान उस पर अपनी कृपा जरूर करते हैं।